हेलो बच्चों, मैं हूं राम सर और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 का बहुपद पार्ट। ठीक है, बहुपद में हम लोग देखे थे पार्ट 6। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ये 3 इम्पॉर्टेंट्स फॉर्मूलाज था और उसका एक प्रश्न था जो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था और ये मेरा HW था कि आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो या नहीं सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग और 2 इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज को देखेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अब चैप्टर के थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, है कि नहीं। चलिए अब हम लोग देखेंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन में देखते हैं यदि बहुपद, ठीक है, यदि बहुपद 2x² - 3x - 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो मान निकालें। ठीक है, मान निकालें। तो हम लोग एक ही साथ 3 फॉर्मूलाज को देखेंगे। कितना फॉर्मूला को देखेंगे? 3 फॉर्मूलाज को देखेंगे। ये जो मेरा फॉर्मूलाज था ये फर्स्ट फॉर्मूला होगा। ठीक है, यदि हमको मान निकालने के लिए बोल रहा है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, तो इसका मान हम लोग निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? ठीक है, तो चलिए इस फॉर्मूला का सबसे पहले यदि हम देखेंगे तो क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है। ठीक है, यदि इस तरह का फॉर्मूला आता है तो हम लोग का होता है b² - 2ac/ac। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद है कि नहीं याद है? यदि याद नहीं है तो याद कर लीजिए, अदरवाइज बहुत ही दिक्कत होने वाला है, इसमें कोई राय वाला बात नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ठीक है, इस क्वेश्चन को बोले थे ना सर, उस समय बताए कांटा देख के आधा से 1 मिनट तक हो जाना चाहिए था। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ हम लोग को लिखना था मान, है कि नहीं? क्या लिखना था? मान लिखना था। चलिए हम लोग फटाफट मान लिख देते हैं। यदि हम लोग देखेंगे कि a का मान कितना है, a का मान सर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं a का मान सर 2 है। फिर यदि हम लोग b में जाएंगे ना सर, b का मान जो है हम बोले तो साइन के साथ लेना है, -3 है। b का मान क्या है? -3। और c का जो मान है ना सर -5 है। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं बताओ। सबसे पहले कभी भी ये फॉर्मूला याद है, हमको मान लिखना है। अब इसी फॉर्मूला में ये जो मान है इसको यहाँ पे पुट आउट कर देना है। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं दिक्कत है सर। तो फटाफट यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला को पुट आउट करते हैं। कर दें? हाँ सर कर दीजिए। यहाँ b = कितना है सर? b = -3 है। बहुत अच्छा बात है। -3 का होल स्क्वायर -2 इंटू, क्योंकि ये जो कोई साइन बीच में नहीं रहता है तो वहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है। ये चीज़ हम आपको बार बार बताते आ रहे हैं। बताते आ रहे हैं कि नहीं? a का मान कितना है सर? a का मान तो आप 2 लिखे हैं, मतलब बहुपद में 2 दिया हुआ है, 2। और c का मान कितना है सर? c का मान है ना -5 है। बहुत ही अच्छा। और a का मान सर, अब बाय था बाय दिए। a का मान कितना है सर? a का मान आपका 2 है और ये गुना का साइन में है, और c का मान है -5। हाँ या नहीं? है कि नहीं? बिल्कुल सर। थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, यहाँ सॉल्व कर लेंगे। c का मान यहाँ लिख देते हैं, c का मान -5 था। ठीक है, यहाँ = का साइन देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9। इज दैट क्लियर? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है और इसको मल्टीप्लाई करना है तो 3 3 जा 9 माइनस, और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा सर? प्लस हो जाएगा। 2 दूना 4 और 4 5 कितना हो जाएगा? 20। बहुत अच्छा। और -10, 5 दूना 10 प्लस माइनस माइनस। हाँ या नहीं? हाँ सर। 29/-10 इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना समय लगा? मुश्किल से आपको 1 मिनट लगा होगा। लगा होगा कि नहीं लगा होगा? बिल्कुल लगा होगा सर। चलिए, तो ये मेरा फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर था। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करें। यदि क्वेश्चन में हमको मान निकालने के लिए बोलता है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है ना? कोई दिक्कत है? नहीं है। और पढ़ने के लिए जब भी बैठो ना, थोड़ी जैसा मत बैठ जाओ, है ना? एक पेन और अपने पास एक कॉपी जरूर लेके बैठे, है कि नहीं? चलिए दूसरा प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका सेम रहेगा, क्वेश्चन आपका सेम रहेगा। यदि हम यहाँ बोलते हैं
यही क्वेश्चन रहता कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालें। यहाँ रहता अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालें। सबसे पहले क्या है फॉर्मूला, सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो बहुते ध्यान से देख लो। इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय ए स्क्वायर। कौन हो दिक्कत है, कौन हो दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल ही दिक्कत नहीं है। चलो अब सर आप तो उसमें बताए थे कि ए का मान कितना था, यहाँ पे ए का मान है 2, हाँ या नहीं सर, और बी का मान -3 और सी का मान -5 था। सबसे पहले हमको मान लिखना था और कुछ नहीं, यहाँ पे इसको आप वैल्यू पुट कीजिए। b बराबर कितना -3, यानी -3 का क्या होल स्क्वायर, माइनस का साइन दिए 2 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान सर 2 है, सी का मान कितना है सर -5 है ना। साइन के साथ आपको लिखना है, कभी भी मान लिखना है ए बी और सी का तो साइन के साथ लिखना है। बटा का साइन था, बटा दें, कितना आराम से हो रहा है बताओ। ए का साइन, ए का मान सर 2 है यानी कि 2 और उसके माथा में 2 यानी कि होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं ना 1 मिनट में, इतना लेट लगेगा। माइनस माइनस प्लस और 3 तिया 9, माइनस और माइनस प्लस, फिर 2 दूना 4 25 20, हाँ या नहीं, और बटा क्या आ जाएगा 2 दूना 4, यानी कि इसका जो आंसर आएगा 29/4। एक को थोड़ा दिक्कत हो रहा है, हैं बता, एक को थोड़ा दिक्कत नहीं हो रहा है का। तो यहाँ पे हम लोग को क्या ऐसा कंडीशन है कि हम लोग तुरंत सॉल्व कर रहे हैं, एक ही चीज कंडीशन है सर। यदि ये हमारे पास नहीं है ना, ये हमारे माथा में, ये हमारे भेजा में, ये हमारे माइंड में नहीं है एग्जाम में, तो फिर सर हम लोग द इंट हो जाएंगे, क्लीन बोल्ड। क्या हो जाएंगे क्लीन बोल्ड। तो क्लीन बोल्ड कैसे होंगे सर, हमको तो याद ही रहेगा। याद कर सकते हो कि नहीं, बिल्कुल ही याद कर सकते हैं सर। चलो ये था मेरा सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की ओर इन करें, थर्ड क्वेश्चन की ओर इन करें, देख लो बहुत ईजी है। हाँ सर थर्ड क्वेश्चन पढ़ाइए। चलिए भाई थर्ड क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ठीक है, ये कंडीशन, ये मान तो तुमको लिखना ही लिखना है यदि फॉर्मूला बेसिस पे क्वेश्चन आ जाता है तब। ठीक है, मेरा और एक क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि सर अल्फा माइनस बीटा का यदि होल स्क्वायर पूछ दिया, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर पूछ दिया, ऑन दैट कंडीशन क्या होगा। कुछ नहीं, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद है सर। हाँ, बी स्क्वायर माइनस यहाँ होता है 4ac, यही चीज़ ध्यान रखना है, और बाय ए स्क्वायर। कौन हो दिक्कत है, कौन हो दिक्कत नहीं सर, ये तो आप मतलब आप ही लोग बना लोगे, हमको तो और कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं है। बताओ बताओ फटाफट आंसर निकलेगा कि नहीं। बिल्कुल है सर, मान दिया हुआ है सर बी का -3 का होल स्क्वायर, फिर सर -4 है, 4 ये गुना का फॉर्म में है, हाँ बिल्कुल है सर। ए का मान सर 2, सी का मान सर -5, और सर ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया सर। 3 तिया 9, माइनस और माइनस हो जाएगा सर प्लस, और 4 दूना 8, 8 पचे 40 बटा सर 4, और हो जाएगा सर 49/4। ये आंसर आप लोगों का आया कि नहीं आया, ये आंसर आप लोगों का आया कि नहीं आया। बिल्कुल ही आ गया सर। यदि ये आंसर आ गया है और आप लोग इस प्रश्न को बहुत आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए आप लोग मास्टर ब्लास्टर है कि नहीं। और एग्जाम में जब जाइएगा ना तो सीना चौड़ा करके जाइएगा, है कि नहीं, कि हम बहुते पढ़ लिए आज तो हमारा कोई नहीं रोक सकता है। कौन चीज़ से 95% से आज हमारा कोई नहीं रोक सकता है कि नहीं। तो मेरा टोटल 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बेसिस क्वेश्चन था जो हमने कंप्लीट कर लिया, वीडियो नंबर 6। और यहाँ पे देखो हम भूल गए हैं यहाँ पे वीडियो नंबर 7 में। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा और आगे की ओर जाएंगे। तब तक के लिए बाय। हाँ, और एक चीज़ जान लो, हाँ यहाँ एन ये वाला थोड़ा सा हम येलो कलर में लिख देते हैं, लाइक LIKE, एकरा ना भूल, इसको थोड़ा सा दबाओ, है कि नहीं। और थोड़ा सा केनो जो कमज़ोर है ना ओकरा तो एकदम SHARE शेयर कर दो, बेचारा ओकरो रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। कम से कम केनो पॉलिटेक्निक करके वो एकदम आराम से ज़िंदगी का सफ़र एकदम सीना तान के बिता सकता है कि नहीं। गधवा जैसा तो बकरी नहीं चराना पड़ेगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।